हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस के सेट 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। अब है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का है जो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती है। रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी तक न पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब है जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है।
जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहलाता है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर होती जाती है। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर, इसका हिंदी है मत्स्य पालन। इसके फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर का हिंदी होता है कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान यह कला है। इसमें इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, इसका हिंदी है रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। देखिए, इससे निश्चित पूछता है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे